4 बेटा होना चाहिए। कितने लोग तो फार्मूला लेकर चल रहे, हम 2 हमारे 1, और 1 भी मर गया तो दोनों रह गए 0। हम 2 हमारे 4। अभी मैंने भागवत पढ़ा है, क्या उसमें गजब देखा मैंने। भागवत में ऐसे ऐसे पात्र हैं। राजा सगर जिनके 60,000 पुत्र, राजा ययाति जिनके 100 पुत्र हैं, कर्दम ऋषि जिनकी 9 कन्याएं हैं, पूरा लोग दर्जन दर्जन बच्चे होते थे। आज देश में जनसंख्या बहुत कम हो गई है। अभी सब पहाड़ खाली पड़े हैं, जंगल खाली पड़े हैं, पहाड़ों पर कौन रहेगा। फिर नए नए लोक की खोज हो रही है, मंगल क्षेत्र, चंद्रलोक, बुद्धलोक। तो पृथ्वी से भी बड़ा ग्रह उपग्रह कोई मिल गया तो यहां से तुम्हारा सबका वहां ट्रांसफर होगा और मैं भी वहीं चलूंगा। ये पेट्रोल पंप भी वहीं ले चलेंगे हम लोग उधर ही प्रवचन होगा। फिर आपका हिंदू धर्म कितना अच्छा धर्म है, वाह वाह, जय हो हिंदुओं की। तुम्हारे नियम इतने अच्छे हैं, सफाई शुद्धता भी हिंदुओं में बहुत अच्छी है। साधु संत मिलेंगे तो हिंदुओं में कितने साधु संत, जैन धर्म में जैन धर्म तो हिंदुओं का सार धर्म जैन धर्म है। सिख धर्म भी हिंदू धर्म ही है। तो हम 2 हमारे 4 का फार्मूला लेकर चलो। उस कानी मां का बेटा कलेक्टर हो गया। मां के मन में इच्छा हुई कि मेरे बेटे का विवाह भी हो जाए। जिस समय बेटे के विवाह की बात आती है तो बेटे की मां को बहुत खुशी होती है, पिता को भी खुशी होती है, लेकिन पिता से 10 गुना ज्यादा मां को खुशी होती है। और जिस बेटे का विवाह होना होता है उस बेटे को उतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि उसको लगता है कि अब ओवरलोड होने वाला, ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ी। लेकिन मां को खुशी होती है कि मेरे बेटे का घर बस गया, आंगन में पोता पोती खेलेंगे, धन्य है धन्य है। बेटा कलेक्टर हो गया तो विवाह के लिए बड़े बड़े घरानों से लोग अपनी अपनी बेटियों का ऑफर लेकर आने लगे। अपनी हस्ती बढ़ाओ, मस्ती बढ़ाओ, संपत्ति बढ़ाओ, योग्यता बढ़ाओ, तो आपका चुनाव करने वाले बहुत लोग हैं। फिर विवाह तुमको नहीं ढूंढना पड़ेगा, तुम्हारा विवाह करने के लिए तुमको हजारों लोग ढूंढेंगे। स्वयं की क्वालिटी बढ़ाओ तो राजनीतिक चुनाव में भी आपकी जीत होना निश्चित है। तो एक बहुत अच्छी लड़की के साथ विवाह हो गया। ऐसे लड़कियां तो सब अच्छी होती है, लड़के भी सब अच्छे होते हैं। कुछ दिन के बाद बुरे भी हो जाते हैं, लेकिन शुरू में सब अच्छे ही। शादी हो गई, लाड़ी घर में आ गई। लाड़ी भी खुश कि मेरा पति कलेक्टर है, मां भी खुश कि मेरे बेटे की शादी हो गई, और बेटा भी खुश कि चलो मां की इच्छा पूरी हो गई, घर बस गया। एक दिन लाड़ी ने, घूंघट परंपरा थी उस समय बहुत ज्यादा,
तो माँ भी घूंघट निकालती थी और लाड़ी भी घूंघट निकालती थी। तो बहुत दिनों तक तो लाड़ी ने अपनी सासू का मुंह नहीं देखा, घूंघट में रहता था। ये घूंघट में मुंह रखने से बहुत फायदा है। मुंह सुंदर है कि बंदर है, छिपा है, सब सुंदर ही है। हाँ, इसलिए महिलाओं से मैं कहूँगा, सत्संग में तो घूंघट खोल दो, लेकिन यहाँ से जाओ तो इतना लंबा घूंघट निकालो कि बस अंधेरा कर दो, कोई देख ही ना पाए। और पुरुष और स्त्री दो में से एक को तो घूंघट डालना जरूरी है। अब स्त्रियां थक गई हों, बहुत वर्ष हो गए घूंघट डाले डाले, तो अब इनका नंबर आ गया, ये लोग डाल दे। हाँ, कोई बुरा नहीं, लेकिन एक का मुंह तो ढकना चाहिए। अब कितनी स्त्रियों का घूंघट तो गायब हो गया, घूंघट के बजाय ऊंघट हो गया। वो जितना आगे धोती लटकाती थी घूंघट में, अब उतना वो पीछे लटकाती। उसको ये भी नहीं मालूम मुंह आगे है कि मुंह पीछे है। उलट पलट काम करती, थोड़ा घूंघट डालता। हाँ, सर्विस में जाना है तो घूंघट खोलो, फिर पुलिस में सर्विस है तो घूंघट खोलना पड़ेगा, लेकिन घर में, गांव में, मर्यादा में थोड़ा सा कर लो। लेकिन ये मेरे कहने से भी घूंघट बचने वाला नहीं है, क्योंकि पश्चिम तरफ से आंधी आई है, ये घूंघट उड़ा के ले जाएगी, और खोपड़ी बच जाए तो वो भी बहुत है। पश्चिम मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, अंग्रेजों की तरफ से उधर से आंधी चली। पाश्चात्य असभ्यता हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर हमला कर रही है। धन्य है वे नर नारी जो पाश्चात्य असभ्यता से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। धन्य हो, धन्य हो। तो सासू भी खुश, लाड़ी भी खुश, बेटा भी खुश, घर गया बस। एक दिन सासू ने अपना घूंघट खोला, सासू का मुंह लाड़ी ने देखा, लाड़ी का मन बहुत दुखी हो गया। लाड़ी ने देखा कि मेरी सासू तो कानी है। उसको बहुत दुख लगा कि अरे 6 महीने हो गए इस कानी सासू को तो किस्मत फूट गई। उसी दिन से उसका दिमाग बदल गया और अपनी भावनाओं को परिवर्तन करते हुए पति से कहा कि अब इस घर में नहीं रहना है, चलो कहीं दूसरी जगह रहो, चलो। तुम्हारी मां कानी है, कानी को देखने से किस्मत फूट जाती। उसके पति ने कहा कि ये कानी मां है, लेकिन इस कानी से मेरा जन्म हुआ, इस कानी के गोद में खेला, इस कानी का दूध पिया, इस कानी के हाथ में रहा, इसके साथ में रहा, और मेरी किस्मत इतनी बनी कि मैं कलेक्टर हो गया, और तुम्हारी किस्मत कैसे फूटेगी। माता पिता लंगड़े हों, काने हों, कुबड़े हों, बहरे हों, कम बुद्धि हो, याद रखना उससे किस्मत नहीं फूटती है, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि ऐसे असमर्थ और लाचार माता पिता और दादा दादी की सेवा करने वाले की किस्मत इतनी बुलंद हो जाती है कि वो साधारण से कलेक्टर भी बन सकता है। उनकी सेवा करना। पति अपनी पत्नी की बात को मानकर गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके बहुत बड़े शहर राजधानी में जाकर मकान बनाकर रहने लगा।
मां की ममता नहीं मानी तो वहां भी पहुंच गई राजधानी के मकान में। बोली मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी लाड़ी, आहा देखने आई हो। लाड़ी ने कहा निकलो निकलो बाहर, यहां फिर कैसे आ गई? मैं तुम्हारे लिए तो गांव छोड़कर आई, तुम फिर इधर आ गई। तुम कानी हो, तुमको देखने से तो भाग्य फूट सकते। मां रोने लगी कि दुर्भाग्य है, कितनी खुशी थी कि मेरी लाड़ी आएगी, घर में सुख आ जाएगा। लाड़ी आई तो मेरा लड़का भी चला गया, अकेली रह गई। रोती हुई गांव को वापस आती है, फिर मन नहीं मानता है। किसी ने खबर किया कि तुम्हारे पोता हुआ है। पोता को देखने के लिए आती है। राजधानी के मकान में पहुंच करके जोर से पुकारती है, बेटा दरवाजा खोलो, मेरा पोता मुझको दिखा दो। मैं मेरे पोते को गोद ले लूं, मैं मेरे पोते का मुंह देख लूं, उसका गाल चूम लूं और मेरा पोता मैं छू लूं और उसके बाद लौट जाऊंगी। दरवाजा बंद कर लिया बहू ने, लाड़ी ने कहा मेरे ऊपर तो कानी का जो असर हुआ तो हुआ, लेकिन ये नवजात शिशु छोटा सा बच्चा, इसका तो पूरा जिंदगी बिगड़ जाएगा कानी को देखते ही। मैं नहीं देखाऊंगी अपने बेटे को। धक्का मार करके ढकेल कर बाहर कर दिया गया। रोती हुई बूढ़ी माँ वापस गांव लौट आती है, दोबारा वापस नहीं जाती है। घर में याद करती है, रोज सुबह शाम रो लेती है, आंसू पोंछ लेती है, दुखी हो जाती है और कहती है कि हे कुदरत, तूने क्या नहीं दिया मुझको और तूने क्या नहीं वापस ले लिया मेरे से। आज क्या बचा मेरे पास? मैं अकेली हूं, मेरे पति बहुत पहले मर चुके थे, बेटा था वो भी मेरे से दूर हो गया, पोता भी देखने को नहीं मिला, मैं मर जाऊं तो अच्छा है। संयोग की बात, उस कलेक्टर बेटे का ट्रांसफर होकर उसी के जिले में पहुंच गया और एक दिन उसी गांव में स्कूल की चेकिंग करने गया था वो कलेक्टर। तो उसको अपनी माँ की याद आ गई कि मेरी माँ इसी गांव में रहती है, छोटे से खंडहर मकान में पड़ी है, चल के देख लो। याद रखना, अगर आपके अंदर क्षमता हो जाए तो अपने माता पिता, अपने गुरु के रहने के लिए भी बहुत अच्छा मकान बनाते हैं। जिस खंडहर में तुम्हारा जन्म हुआ था, जिस खंडहर के मकान में तुम्हारे माता पिता ने तुमको पाला पोसा था, जिस टूटे फूटे मिट्टी के मकान में तुम्हारे माता पिता ने जिंदगी भर गुजारा किया, तुम्हारे लिए कमा कमा कर खिलाया था, उनके लिए इतना सुंदर मकान खड़ा कर देना, मरते मरते माता पिता को भी पता लगे कि कोई हमारा बेटा और बहू हुआ था जिसने हमको स्वर्ग जैसे मकान में रखा था, अच्छा मकान बना था। हर पुत्र का धर्म है बहुत सुंदर मकान बनाए। शिष्य का धर्म है अपने गुरु के लिए भी बहुत अच्छा आश्रम बनाए। पत्नी का धर्म है बहुत सुंदर भोजन और नाश्ता बनाए। पति का धर्म है अपने घर की व्यवस्था बहुत सुंदर रखे। भाई का धर्म है अपने भाई की सुरक्षा के लिए कवच कुंडल बन करके सेनापति की तरह भाई के साथ में कंधे में कंधा मिलाकर चले। मित्र का धर्म है कि मित्र जब संकट की घड़ियों में गुजर रहा हो, कृष्ण बन करके सुदामा के काम जैसे मित्र कृष्ण आए थे, ऐसे तुम भी अपने मित्र के काम आ जाना। तो कलेक्टर अपने घर जब जाता है तो वहां क्या देखता है? आज सवेरे सवेरे 4 बजे के करीब उसकी मां का देहांत हो चुका है और मां की लाश पड़ी हुई है। लाश के पास में एक पत्र लिखा हुआ रखा है, लेटर लिखा है, चिट्ठी। मां की लाश को देख करके कलेक्टर के आंसू आ गए कि इतना अभागा हूं कि जिंदा मां को देख नहीं पाया।
और लेटर उठाकर जब पढ़ा तो लेटर में क्या लिखा था कि बेटा मेरा बेटा सुखी रहे, मेरी लाड़ी सुखी रहे, मेरा पोता सुखी रहे। मेरा बहुत अपमान हुआ, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं ये कहानी समझा देना चाहती हूं कि मैं कानी कैसे हुई है। कानी की कहानी सुन लो बेटा। कानी मैं नहीं थी, तू काना पैदा हुआ था। तुझे मैंने कई हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन तेरी आंख ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर ने कहा कोई यदि अपनी आंख दे दे तो ये बच्चा आंख वाला हो जाएगा। तो बेटे, मेरा बेटा काना ना रहे ऐसा सोच करके तेरी माँ जो मैं थी तो मैंने अपनी आंख तुझको दे दी, तू आंख वाला हो गया। और उसी रोज से मैं कानी हो गई। मैं कानी बनी उसका भी दुख नहीं कि मेरा बेटा आंख पा गया, ये खुशी थी। लेकिन तूने मुझसे बहुत बहुत नफरत किया, तेरी पत्नी ने भी नफरत किया, मेरे पोता को देखने नहीं दिया। मरते मरते मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि मेरे शरीर का कोई अंग तेरे और काम आ जाए तो उसको भी निकाल कर काम ले लेना। और ये शरीर का टुकड़ा तेरा शरीर है, तो बेटा मेरा है, मेरा ही रहेगा। लेकिन आज मैं तुझे छोड़कर विदा हो रही हूं, तेरे कारण ही मैं कानी हुई थी, लेकिन तूने मुझको जिंदा में छोड़ दिया था। इस बात का मुझे दुख है, परंतु मैं पूरे विश्व के पुत्रों को संदेश देना चाहती हूं कि अगर माँ कानी हो, माँ लंगड़ी हो, माँ कुबड़ी हो, माँ बहरी हो, माँ असमर्थ हो, तो भी अपनी माँ को छोड़ना मत, क्योंकि हो सकता तेरी माँ तेरे को समर्थ बनाने के कारण ही असमर्थ हो गई हो। उसको सामर्थ्य देते रहो। वो चिट्ठी को पढ़ करके वो बेटा रोता है, फूट फूट कर रोता है और माँ का दफन संस्कार करता है। अपनी पत्नी को चिट्ठी पढ़ाता है तो पत्नी भी रोती है कि तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो मेरा पति काना था, उसको आंख देने के लिए मेरी सासू कानी हो गई थी। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यार्दरणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव तुम्ही मेरे माता पिता भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे बंधु सखा भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे माता पिता भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे बंधु सखा भी तुम्ही हो। तुम्हें छोड़ने का दिल चाहता नहीं है,
छोड़ने का दिल चाहता नहीं है। जरा देर ठहरो स्वामी, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो स्वामी, तमन्ना यही है। अभी तक जी भर के, अभी तक जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो स्वामी, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो स्वामी, तमन्ना यही है। बड़े भाग्य से प्रभु, बड़े भाग्य से प्रभु चांद खेड़ी में पधारे। गंगा जी की कुटियों में करते गुजारे। गंगा सिंह की कुटियों में करते गुजारे। भक्तों का मन प्रभु, भक्तों का मन प्रभु मानता नहीं है। जरा देर ठहरो स्वामी, तमन्ना यही है। सब बोलो। जरा देर ठहरो स्वामी, तमन्ना यही है। अभी तक जी भर के, अभी तक जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो स्वामी, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो स्वामी, तमन्ना यही है। अभी तक जी भर के सेवा न की है। अभी तक जी भर के सेवा न की। धन्य हो, धन्य है श्रोता। माताओं बहनों को मेरे गुरुवर का आशीर्वाद मिले। आज माताओं बहनों का दर्शन करके मुझे ऐसा लगता है कि सतयुग आ रहा है। इस कलयुग में सतयुग का प्रवेश हो रहा है। पुरुष बंधुओं को देख करके मन प्रसन्नता की अनुभूति करता है। सत्संग के नाम पर अपनी बोनी छोड़कर, खेती बाड़ी का काम रोककर आपका आगमन हुआ है। धन्य हो आप। एक दिन और अपना काम सब रोक देना, बंद कर देना और सत्संग में कल और आ जाना। संत मिलन समय सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन समय सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। वाह वाह।
संत से मिलन हो जाए, इससे बड़ा जीवन में कोई सुख नहीं। और घर में दरिद्र आ जाए तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं। घर में दरिद्र यदि आ गया है तो घर से दरिद्र दूर कैसे होगा, इसका फार्मूला भी बता दूंगा। और संत यदि नहीं मिल रहे तो कैसे मिलेंगे, इसका फार्मूला भी अभी बता दूंगा। पुण्य पुंज ने मिला ही न संता, संत नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब पुण्य आपके कम हैं। आप पुण्य ज्यादा कीजिए तो आपका मिलन संत से हो जाएगा। और संत मिल गए हैं, इसका प्रमाण है कि आपका पुण्य बहुत हो चुका है, इसलिए आज संतों से मिलन हो गया है। और संत संग को भगवान श्री राम ने प्रथम भक्ति कहा है। प्रथम भगति संतन कर संगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रथम भक्ति तीर्थ स्नान करो, प्रथम भक्ति यज्ञ करना, प्रथम भक्ति हवन करना, प्रथम भक्ति व्रत रहना, प्रथम भक्ति ये करना वो करना, कुछ नहीं बताया। राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करो, सत्संग सुनो जाकर। तो ये तो पक्का हो गया कि आपके पुण्य प्रबल है, तभी आज संत मिल गए और सत्संग भी मिल गया। आपकी प्रथम भक्ति प्रारंभ हो चुकी है। संतों की संगत करना, और संत के संग में बैठने से मनुष्य के पाप भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं, पुण्य बढ़ने लग जाते हैं और पुण्य बढ़ता है। आप सभी को शुभकामना करता हूं। और जिनके घर में दरिद्र आ गया, दरिद्र से बढ़कर कोई दुख नहीं। दरिद्र को दूर करने का उपाय आज आपको बता देता हूं। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम, अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। दरिद्रता का नाश दान से होता है। अच्छे कार्यों के लिए समय दान दीजिए, गरीबों को सहयोग दान कीजिए, कम बुद्धि वालों को बुद्धि का दान दीजिए, और सत्संग के लिए धन दान दीजिए, मंदिर आश्रम निर्माण के लिए दान दीजिए, रोगियों के लिए रक्तदान दीजिए, गलती करने वालों को क्षमा दान कीजिए, और अपने परिवार वालों को प्रेम दान कीजिए, उनको प्रेम दीजिए। दान करोगे आपके घर का दरिद्र दूर हो जाए। दानी बनकर जीना, आपका घर मंगलमय हो, आपके घर में सुख शांति हो। सभी पद्मासन में बैठ जाएं, सत्संग विसर्जन का मंत्र बोला जाएगा। कबीरा संगति साधु की कटे कोटि अपराध, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की आठों पहरु बाध। संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत होए। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र के पास में जाकर धृतराष्ट्र के मुखमंडल को देखकर पूछा कि आप मुझको कुछ दुखी नजर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा कि दुखी हूं इसलिए दुखी नजर आ रहा हूं, चिंतित हूं इसलिए चिंता में दिखाई दे रहा हूं। मनुष्य के अंतःकरण में दुख और सुख, शांति और अशांति, उलझन और असमंजस का जो भी प्रभाव होता है, उसकी झलक
चेहरे पर दिखाई देने लगती है। इसलिए इंग्लिश में कहावत कही गई है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। चेहरा इंडेक्स है, आपके भीतर के सिस्टम को झलका देता है। कोई बहुत चालाक आदमी है तो चेहरे को चेंज भी कर लेता है, क्योंकि आदमी बहुत विचित्र है। जगत गुरु शंकराचार्य ने आदमी के बारे में कहा है कि मैंने सब शास्त्र पढ़ लिए हैं, व्याख्याएं सब कर दी हैं, लेकिन आदमी की व्याख्या में मैं भी छोटा हो गया हूं, क्योंकि आदमी इतना विचित्र है, इसकी व्याख्या जो तुम सुबह करोगे ये दोपहर में चेंज हो जाएगा, तुम्हारी व्याख्या व्यर्थ हो जाएगी, आदमी बदल जाएगा। इसलिए कहते हैं जिस आदमी ने तुम्हारे साथ में कल गलत व्यवहार किया था, आज उसके साथ में टेंशन बना करके मत रहिएगा, क्योंकि हो सकता हो आदमी रात भर में चेंज हो गया हो। वो आदमी आज नहीं मिल रहा है, ये दूसरा बदला हुआ आदमी मिल रहा है। महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। बुद्ध के ऊपर आकर एक आदमी ने थूक दिया। बुद्ध जैसे लोगों पर भी थूकने वाले बुद्धू संसार में कम नहीं है। एक तरफ बुद्ध ध्यान कर रहे हैं, दूसरी तरफ बुद्धू आकर उनके ऊपर थूकता है। किसी के भड़काने से थूक दिया। थूकने में चोट तो नहीं लगती है, लेकिन अपमान होता है। कोई तुम्हारे ऊपर थूक दे, चोट कुछ नहीं लगेगी, और थूक कोई बहुत खराब भी चीज नहीं है कि सबके मुंह में थूक तो रहता ही है, और मुंह से बाहर हो गया तो उसको गंदा माना जाता है, और जब तक मुंह में है तो बड़ा पवित्र रहता है। थूक दिया। बुद्ध ने आंख खोला और मुस्कुरा कर कहा, क्या कुछ और कहना है? उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे थूकने का उत्तर ये सुनने को मिलेगा कि क्या कुछ और कहना है। ये शब्द सुन करके वो व्यक्ति अपने घर वापस लौट जाता है और शाम को सोचना शुरू करता है कि शायद मुझसे जिंदगी की पहली बार बहुत बड़ी गलती हुई। बुद्ध तो भगवान हैं, 23 अवतार माने गए हैं, उनके ऊपर मैं थूक कर आया। यदि आपका कोई अपमान करे तो आप कोई बहुत बड़ी बात मत समझ लेना, क्योंकि बुद्ध जैसे 23 अवतार में जन्म लेने वाले महान प्रतिभाशाली भगवान बुद्ध के ऊपर थूक करके भी लोगों ने अपमान किया है। तुमसे कोई संघर्ष करने लग जाए तो ये मत सोचना कि ये क्या लफड़ा है, क्योंकि संघर्ष हमेशा सत्य और असत्य में होता है। संघर्ष हमेशा गलत और सही के बीच में होता है। राम और रावण के बीच में ही संघर्ष होता है, रावण रावण में संघर्ष नहीं होता है। राम राम तो मिलकर के डबल राम हो जाते हैं, लेकिन जहां राम और रावण होते हैं वहीं संघर्ष प्रारंभ होता है। भगवान कृष्ण और कंस का संघर्ष होता है। कंस कृष्ण का मामा है, मामा राक्षस है और भांजा भगवान है। सोचिए, ये दुनिया में सब कर्मों का खेल है। आप ये मत सोचना मैं किसी का रिश्तेदार हूं इसलिए मैं भी महान हूं, या मैं किसी का भांजा और बेटा हूं तो मैं भी महान हूं। मनुष्य महान और शैतान अपने कर्मों से बनता है, अपने स्वभाव से बनता है, अपने चरित्र से बनता है। छोटी सी जात में जन्म लेने वाला व्यक्ति, यादव परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भगवान कृष्ण के रूप में आकर आज पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है, और कृष्ण का नाम लेकर के लोग सोते हैं और कृष्ण का नाम लेकर के जागते हैं। सोचिए कितना बड़ी व्यक्तित्व इनका उभर कर आया है। भगवान श्री कृष्ण ने ये करके दिखा दिया, भगवान श्री राम ने सब करके दिखा दिया कि आपका जन्म चाहे जिस घर में हुआ हो, चाहे जिस जिले में हुआ हो, आप महान बन सकते हो। और महान बनने की फील्ड खुला पड़ी हुई है, कोई कंपटीशन नहीं।
लोगों से सुना जाता है कि दुनिया में बड़ा कंपटीशन है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं, अगर आप अपनी क्वालिटी में निखार लाते हैं, आप अपनी योग्यता में चमत्कार करते हैं, आप अपनी क्षमताओं का सही प्रयोग करते हो, आप अपनी शक्तियों को जागृत करते हो, तो आपके कंपटीशन के सामने कोई है ही नहीं, केवल आप अकेले हैं। और जाइए अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। प्रतापगढ़ जिले में गया था, एक सज्जन मिले, कह रहे थे 35 साल से सांसद हूं, कोई कंपटीशन नहीं। छत्तीसगढ़ में रमेश बैस बता रहे थे कि 35 साल से मैं भी सांसद हूं, कंपटीशन खत्म हो गया, क्वालिटी चाहिए। साधु संतों में भी कोई कंपटीशन नहीं है, स्वयं अच्छे बनो। फूल कभी निमंत्रण नहीं देता है भौरों को कि तुम मेरे पास आना और मेरी खुशबू ले लेना। जिस फूल में खुशबू होती है, भौरे बिना पूछे बिना निमंत्रण के ढूंढते हुए जंगल में चले जाते हैं और उसकी खुशबू लेते हैं। और दुनिया के अंदर क्वालिटी का बहुत बड़ा खेल है। नेता भी बहुत हैं, साधु भी बहुत हैं, गायक भी बहुत हैं, विधायक भी बहुत हैं, नायक भी बहुत हैं, नालायक भी बहुत हैं। कमी नहीं है इनकी, लेकिन जिनमें क्वालिटी है उनको कहना नहीं पड़ता है, चुनाव हो जाता है। और सारी जिंदगी चुनावों से भरी हुई है, और तुमको खुद भी चुनाव करना है, और तुम्हारा चुनाव लोगों को करना है। तुम्हें शादी करना है तो पत्नी का चुनाव करना है, और चुनाव करने में चूक गए तो जिंदगी भर के लिए कांटा आपके गले में फंस जाएगा। आपको अपने पति का भी चुनाव करना है, और आपको अपने माता पिता का भी चुनाव करना है कि मैं माता पिता किसको बनाऊं। अपने पुत्र का भी चुनाव करना है। अब आप सोचते होंगे कि पुत्र तो अनजान में आता है, उसका चुनाव कैसे करेंगे हम, और माता पिता तो अनजान में कोई बनते, उनका चुनाव कैसे करेंगे हम। नहीं नहीं, उनका भी चुनाव होता है। कैसे होता है? आपके कर्म, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका पुण्य, आपका पाप डिसाइड करता है किस माता पिता के द्वारा तुम्हारा जन्म होगा, किस गांव में जन्म होगा, किस घर में जन्म होगा, किसके यहां जन्म होगा, कौन तुम्हारा भाई बनेगा, कौन तुम्हारी बहन बनेगी। ये सब तुम्हारे कर्म और भाग्य डिसाइड कर देता है। इसलिए अपने कर्म भाग्य को चमकाइए, अच्छे माता पिता आपको मिलेंगे। उसकी सेटिंग भी आपको करनी है। गुरु का भी चुनाव करना है आपको। यदि गलत गुरु चुन लिया आपने, हजारों लोग तुम्हारी हंसी उठाएंगे, कहेंगे देखो उनके चेला घूम रहे। गुरु की गलती चेलों को भुगतना पड़ जाता है, गुरु की चूक चेलों को बदनामी सहना पड़ जाता है। इसलिए गुरुओं को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये गुरु बनना कोई खेल का काम नहीं है। गुरु बनने का अर्थ है, संत होने का अर्थ है कि भगवान से बड़े पद की यात्रा तुम कर रहे हो। भगवान श्री राम ने कहा है कि मेरे समान संसार के नर नारियों को देखना और प्रणाम कर लेना। भगवान श्री राम की नम्रता देखिए आप। कहते हैं सतुई सम मोह में जग देखे, शिवरी को नौधा भक्ति में समझाते हैं। तो राम जी कहते हैं कि सातवीं भक्ति यही है कि मेरे समान नर नारियों को समझो। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अहंकारी आदमी तो प्रणाम भी नहीं कर सकता है। हाथ जोड़ना कोई साधारण चीज नहीं है, मस्तक झुकाना कोई साधारण चीज नहीं है, चरण छूना तो बहुत बड़ी चीज है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को मार सकता है वही हाथ जोड़ सकता है, और जो अहंकार को नेस्तनाबूद कर सकता है वही घुटने टेक कर मस्तक टेक सकता है। जो अपने अभिमान के टुकड़े टुकड़े कर देता है वो दूसरे के चरण छूकर अपने मस्तक में लगा लेता है और उससे ज्यादा ऊंचाई पर उठ जाता है।
सतुई समों में जग देखे, सातवीं भक्ति मेरे समान संसार के नर नारियों को देखना। भगवान राम ये नहीं कहते कि मैं सबसे बड़ा हूं, निराला हूं, आला हूं। वे कहते हैं सबके बराबर में। हीरा कभी नहीं कहता है कि मेरा लाख टका मोल है, लेकिन जौहरी समझ जाता है कि हीरा की क्या कीमत है। सतुई सब मोह में जग देखे, मोती अधिक संत कर लेखे। और संतों को मुझसे अधिक समझना, मुझसे बड़ा समझना। विश्व के समस्त संत महात्माओं से मैं निवेदन करता हूं कि भगवान ने संतों को अपने से भी बड़ा स्थान प्रदान किया है। इसलिए जरा भगवान की बात की भी लाज रखना, और संत बनना तो ऐसे प्योर संत बनना कि लोगों के दुखों का अंत कर देना और इस संसार को बसंत कर देना। ऐसे महान संत बन जाना। कोई अपने नाम के आगे संत शब्द लगा करके विभूषित करता हो कि श्री 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 1,08 संत श्री पूज्य श्री। इस नाटक में भी मत भूलना आप। मैं आपसे निवेदन कर देता हूं, केवल संत लिखने से भी कोई संत होता नहीं। भारत देश स्वतंत्र है। मैंने यहां तक देखा है लोग शादीशुदा है और संत लिखते हैं। मैंने कहा ये क्या मामला है? बोले मामला है 2 in 1। बोले संत भी गृहस्थ भी। तो हमने कहा ऐसा तो होता नहीं, भैंस भी गाय भी, ऐसा कैसे होगा? तो बोले तर्क नहीं किया जाता है। तो हमने कहा तो नर्क भोगा जाएगा और क्या है। संत का मतलब है जो ब्रह्मचर्य से विभूषित हो, जिसकी आंख भी संत हो गई हो, जिसके कान संत हो गए हो, और जिसकी जिह्वा संत बन गई हो, जिसके विचार संत से ओतप्रोत हो गए हों, जिसका पूरा जीवन चरित्र कर्म संतत्व में डूब गया हो, उसको संत कहा जाता है। संत प्रवचन न करता हो तो भी संत हो सकता है, और प्रवचन करता हो तो भी संत हो सकता है। जैसे हमारे एक संत वहां बैठे हैं, बड़े प्यारे संत हैं। मेरे पास आए तो बोले मेरे लाल, पहली बार दर्शन उनका किया मैंने, लिपट गए मुझे, बहुत प्रेम दिया महाराज जी ने। और संत की महिमा निराली है। जब महाराजा दशरथ के भागवत में कथा आती है, कोई पुत्र नहीं थे। एक दिन उनको याद आ गया और वे कहते हैं शीशा देख रहे थे, दर्पण, तो कान के बाल उनको पके हुए दिखाई दिए। शीश में मुकुट लगा हुआ था। तो राजा दशरथ को दुख हुआ कि अभी तक कोई संतान नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं, वारिसदार नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया। तो कहते हैं जब दुख आता है तो अपने गुरु के पास जाना चाहिए। तो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए। और ये भी कहते हैं कि एक संत दूसरे संत से मिला देता है। अगर सही संत है तो जहां से काम होने वाला वहां तुमको पहुंचा देगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा ये पुत्र लाभ हमसे नहीं हो सकेगा, आप श्रृंगी ऋषि के पास जाओ। श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं। उनके आज्ञा अनुसार पुत्रिष्ठ यज्ञ होता है। अग्निदेव प्रकट होते हैं खीर लेकर के। उस खीर को कौशल्य और कैकेयी को दे दिया जाता है। सुमित्रा भी खीर का पान करती है और कहते हैं कि 4 पुत्र हो जाते हैं। कहानी से सिर्फ इतना ही हमको समझना है कि संत की महिमा। ये 4 पुत्र क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 फलों को अगर प्राप्त करना है तो अपने गुरु के पास में जाना पड़ेगा।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारा अर्थ होना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए, हमारी कामना होनी चाहिए मोक्ष के लिए। और ये चारों फल जिसको मिल जाए, विद्वानों ने कहा है कि चारों धाम में स्नान करने का यदि मौका न मिले तो माता पिता, अतिथि और संत का सत्कार कर लेना, अपने घर में रह करके सुबह शाम प्रवचन सुनना, पूजा कर लेना। जितना तुम्हारा मन पवित्र होता चला जाएगा, तुम्हें घर ही में चारों धाम का फल मिलता चला जाएगा। किसी का धन देख करके लालच न हो, किसी का सोना चांदी देख करके मन फिसले ना, तो समझ लो रामेश्वरम नाथ की यात्रा हो गई। किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष हमारे अंदर पैदा न हो तो समझना कि बैजनाथ की यात्रा हो गई। प्रतिकूलता पड़ने पर, विषम परिस्थितियों में भी आपका क्रोध काबू रहे, आपकी जीवा कंट्रोल में रहे, तो समझ लेना जगन्नाथ धाम की यात्रा करके लौट आए हो। सर्व तीर्थम अवगाह से संप्राप्नोति फलम नरः गुरु पादोदकम पीत्वा शेषम शिरस्धार्य। गुरु पादोदकम पानम गुरु रुच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ति सदा ध्यानम गुरु नामनम सदा जपा। गुरु भाव परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरुश्चरणाम्बुजा। स्कंद पुराण के श्लोक आपके बीच में बोल रहा हूं। पार्वती जी शिव जी से पूछ रही हैं कि तीर्थ में जाने के लिए शरीर काम का न रह गया हो। ज्यादातर लोग बुढ़ापे में ही तीर्थ में जाते हैं। ये तो सौभाग्य है जो यहां सत्संग में नौजवान भी दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा कहीं कहीं कथाओं में देखो तो सब बूढ़े लोग ही बैठते हैं सत्संग में। ऐसा लगता है कि बूढ़ों को ही तरना है, बाकी जवान तो महा कल्याण हो चुका है। 20 साल की उम्र में सत्संग की जरूरत है। जवानी में प्रवेश करते ही सत्संग मिल जाए तो जवानी आपके लिए तोहफा का काम करती है, और जवानी में प्रवेश करते हुए सत्संग यदि नहीं मिला, कुसंग मिल गया, तो जवानी आपके लिए जहर का काम करती है। और 4 चीजें इंसान की जिंदगी में हों, जवानी हो, खूब धन हो, और कुसंग हो, और स्वतंत्रता हो, तो मनुष्य के पतन में कोई भी साधन की कमी नहीं रह जाती है। जवानी स्वयं ही एक आंधी तूफान है। गरीब को भी जवानी आती है तो भी इधर उधर टांग फेंक कर चलता है। जानवर को जवानी आती, वो भी नई छलांगे मारता है। और जवानी को कंट्रोल करने वाला केवल सत्संग है। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव को सत्संग मिल गया था नारद जी का। 12 वर्ष की उम्र में सुखदेव जी को भी सत्संग मिल गया था। कितने लोग अच्छी संगत में बैठना ही नहीं चाहते। संस्कार इतने बिगड़े हुए हैं, सुधार होने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। माता पिता उनसे व्यथित हो रहे हैं। स्वतंत्रता के साथ साथ में आपको कंट्रोल करने वाला कोई गुरु चाहिए। गुरु के शब्द आपको कंट्रोल करेंगे। मेरे सिर पर रख दो हाथ, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे गुरुवर मेरे सिर पर रख दो हाथ। छत्तीसगढ़ में मेरा सत्संग था। एक 12-13 साल का बच्चा लेकर कोई माता पिता आए,
बोले इसको बहुत क्रोध आता है, बड़ा जिद्दी है, बड़ा हठी है। इसको भजन सिखाता हूं लेकिन गाली बोलता है, भजन बोलता ही नहीं है। मैंने कहा पूर्व जन्म का ट्रेंड आत्मा है, गाली गलौज में किस्मत से मिला है। पड़ोसी से गाली सुनने की जरूरत नहीं, घर ही में टेप रिकॉर्डर है, बच्चा बोलेगा सुनो। बोले ये कैसे ऐसे पैदा हो गया? हमने कहा सब कर्म का फल है। पुत्र के रूप में पुत्र सबको थोड़े मिलता है। ज्यादातर लोगों के घरों में पुत्र के रूप में शत्रु की आत्मा आकर जन्म ले लेती है। और शत्रु की आत्मा आकर तुम्हारे घर में जब पुत्र के रूप में जन्म लेती है तो उसकी पहली पहचान होती है कि बचपन से वो बीमार बहुत रहेगा। उसको लादे लादे दुनिया भर के डॉक्टरों के पास तुम दिखाते रहोगे, चेकअप कराते रहोगे, बार बार उसका खून जांच करते रहोगे, तो समझ लेना ये शत्रु आत्मा आ गई है। और जब जवान होगा तो दारू पिएगा, वेश्यालय जाएगा, जुआ खेलेगा, ताश खेलेगा, बात नहीं सुनेगा, मनमानी घूमेगा, रात में देर लौट कर आएगा, कुछ कहोगे तो आंख घुड़केगा, ज्यादा कहोगे तो टांग तोड़ेगा, सब नरक बना देगा। जो तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने 100-200 साल तक सम्मान कमाया है उसको सड़क किनारे दारू पीकर पड़ा रहेगा, जूते खाकर लौटेगा, सब धन बर्बाद करेगा। इसलिए कहते हैं वो माता पिता बुद्धिमान नहीं है जो अपने बेटा बेटी को केवल धन देते हैं, वह माता पिता बुद्धिमान और ज्यादा हितैषी होते हैं जो अपने बेटों को संस्कार प्रदान करते हैं, अच्छे अच्छे गुण प्रदान करते हैं, बेटों को जिंदगी जीने की कला सिखा देते हैं और गुरु महाराज से जोड़ देते हैं। वह माता पिता ज्यादा बुद्धिमान समझदार होते हैं। महाराजा दशरथ ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को गुरु वशिष्ठ से बचपन से ही जोड़ दिया था। आप रामायण खूब पढ़ते हो कि आपने अपने बच्चों को किसी संत गुरु से जोड़ा है? अभी तक नहीं जोड़ा है। कितने माता पिता तो ऐसे हैं संत गुरु से बहुत दूर रखते हैं, कहते हैं कि अरे वो असंग देव में बहुत प्रभाव है, बेटा अगर 10 बार सामने पहुंच गया तो संत न हो जाए, इसलिए जाने मत दो, देखने मत दो। आपका बेटा संत हो जाएगा तो बुरा क्या होगा? मैं भी तो किसी का बेटा हूं, आज संत हो गया तो कुछ बुरा हुआ है। अगर मैं संत ना होता तो मैं भी गृहस्थी के माया जाल में पड़ करके चकई चकदुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म बनाता रहता, फिर इतना ये धुरंधर सत्संग थोड़े कर पाता, क्योंकि मेरे भी चिंटू पिंटू कट्टू पट्टू को लेकर घूमो बस। स्वतंत्र हूं मैं, न पत्नी न पतना, न पुत्र न शत्रु, न मित्र, न देश न विदेश, कोई सीमा नहीं। सारे घर हमारे हैं, सारी दुनिया हमारी है, सारे लोग हमारे हैं, सारी माताएं बहनें हमारी हैं। मेरी माता जी ने कहा कि दिवाली और होली का जब पर्व होता है थोड़ा दुख लगता है कि तुमको पकवान खाने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तुमने कहा दुख मत मनाओ, जिस रोज आकर देखना हो देख लो मैं क्या खाता हूं। तुम्हारी होली दिवाली तो साल में एक बार होती है और तुम्हारे बेटे की होली दिवाली तो रोज ही होती है। सच्चे संत के लिए संसार में कमी क्या है? कोई कमी नहीं है। सच्चे भक्त के लिए कमी नहीं है, सच्चे इंसान के लिए कोई कमी नहीं है। हम सही तो जग सही, सब मिल जाएगा। झांसी में एक सज्जन मिले तो बोले कि संत मिल जाता है तो हम सबसे बड़े भक्त हैं, और कोई हमको गुंडागर्दी दिखाता है तो फिर गुरुदेव रिवॉल्वर हाथ में ही रखता हूं मैं। हाँ, तो हमने कहा कुछ अजीब से लग रहे हो। बोले अजीब नहीं, भगवान राम जैसे थे वैसा मैं भी हूं। संतों के चरणों में भगवान दंडवत करते थे, लेकिन राक्षसों के पास में जाकर भगवान दंड देते थे। तो ये काम हमको भी करना चाहिए। आपका बेटा संत हो जाए, 21 पीढ़ियां आपकी तर जाएंगी। जो बहुत से पूर्वज आप भूत बनकर बैठे हैं ना, प्रेत बनकर, कहते हैं कि मनुष्य जीवन में जो नहीं तरता है तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती, भागवत में लिखा है। तो मर करके फिर वो भूत बन जाती है आत्मा।
तो उसमें एक जीरो और बढ़ जाता है, तो 1000 साल तक वो भूत रहता है। और भूत में भी यदि उसका उद्धार नहीं हुआ तो फिर एक जीरो और लगता है, तो 10,000 साल तक वो प्रेत रहता है, प्रेत योनि में। और फिर भी अगर उसके घर में कोई धर्म कर्म पुण्य करने वाला आत्मा नहीं पैदा हुआ, तार नहीं सका, तो फिर प्रेत योनि से वो जिंद योनि में जाता है, तो 1,00,000 वर्ष तक वो जिंद बना रहता है। तो अपनी पूर्वजों की आत्माओं को भी अगर तारना चाहते हो, खुद को तारना चाहते हो, तो भक्ति करो, सत्संग सुनो, कथा सुनो। और ये सुखद सत्संग कथा जो है, इसमें भागवत गीता रामायण गुरु ग्रंथ साहब और बीजक और समस्त ऋषि मुनियों का मिक्सचर है ये। हाँ, इसमें जल्दी उद्धार होगा, इसमें 7 दिन नहीं लगते, एक ही दिन में सब भूत प्रेत खत्म। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं मेरा सत्संग कराओ तो 3 दिन मत कराओ, 5 दिन मत कराओ, मेरा सत्संग केवल 2 दिन। बस एक दिन मैं आऊंगा, दूसरे दिन सब फाइनल करके निकल जाऊंगा। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू 7.5 स्नेसर मंगल टेढ़ा सीधा सकुन असकुन लफड़ी लफड़ा सब खत्म कर देता। हाँ, और चांद खेड़ी वालों से मैं यही कहूंगा कि जैसे चांद शीतल होता है, ऐसे आज से तुम भी शीतल हो जाना, ठंडे हो जाना, राग द्वेष को मिटा देना और परस्पर प्रेम भाव से रहना। मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग कर देना, शाकाहारी और व्यसन मुक्त बनकर के जीवन जीना। आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। कभी शराब मत पियो, शराब बुद्धि को भ्रष्ट करती है, विवेक शक्ति को नष्ट करती है। दारू पीने वाले लोग, उनको याद करना चाहिए एक बात, शराब पीने से बुद्धि का दीवाला निकल जाता है। एक शराबी शराब पी करके इंडिया गेट बॉम्बे गया, टैक्सी वाले के पास में पहुंचा और कहा कि ताजमहल होटल पहुंचाना है मुझको। टैक्सी वाले ने बाएं साइड से खिड़की खोला कि आइए बैठिए, बैठ गया और पीछे से मुड़ करके आया और दाहिने साइड की खिड़की खोला, गेट खोला और कहा उतर जाइए, ताजमहल होटल आ गया। शराबी ने कहा किराया कितना हुआ? बोले 50 रुपये। 50 रुपये निकाल कर दिया और शराबी ने कहा इतना तेज मत चलाया करो, थोड़ा धीरे चलाया करो। तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि तुमने थोड़ी पी ली और मैंने तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की, क्योंकि गाड़ी ताजमहल होटल के सामने ही खड़ी थी। बाएं से बिठाया और दाहिने उतार दिया और 50 रुपये बन गए। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आपके पीने के लिए दूध है, पीने के लिए चाय है, पीने के लिए कॉफी है, पीने के लिए पानी है, आपके पीने के लिए फलों का रस है, आपके पीने के लिए भक्ति का अमृत है, आपके पीने के लिए सत्संग का अमृत है। इसको पियो। ऐसा वैसा खाना पीना छोड़ दीजिए। और पुरुष शराब पीता है और शराब पी करके थोड़े दिनों में मर जाता है, कमजोर हो जाता है। महिलाओं को विधवा होने का दुख सहना पड़ता है। जब तुम शादी करते हो तब वादा करते हो, पंडित जी भी मंत्र में बोलते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक दोनों की जोड़ी रहेगी, और जोड़ी फूट गई, शराब ने फोड़ दिया जोड़ी। हाँ, स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, शुद्ध जल प्रयोग कीजिए, लंबी सांस लीजिए। भोजन करने के बाद 10 मिनट तक आराम से बैठिए, थोड़ा टहलिए। भोजन के आधा घंटे बाद पानी पीजिए। ठहाका मार करके दिन भर में 2-5 बार हंसिए।
ये दुनिया के झमेले कम होने वाले नहीं हैं, ये दुनिया से आप स्वयं कम होने वाले हैं। झमेले तो तुम्हारे पिताजी के समय भी थे, पिता के पिता, पिता के पिता के समय भी थे। झमेले तो ये सदैव रहते हैं, केवल झमेला झेलने वाले ही चले जाते हैं, झमेला तो फिर नया नया बनता रहता है।